उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने एक बार फिर जमकर तबाही मचाई है और इस बार देहरादून के सहस्त्रधारा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये सहस्त्रधारा पर्यटक स्पॉट है जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2-3 दिन पहले लोग नहाने आते थे, यहाँ पर फैमिली के साथ समय बिताने आते थे। और वो आप तस्वीरों में ये भी देख रहे होंगे, वहाँ पे रोपवे भी एक है, यहाँ पर पर्यटक जो है इसका आनंद लेते थे। लेकिन इस समय यहाँ के क्या हालात हैं आप खुद इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। पूरा जो ये टूरिस्ट स्पॉट था ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में कई बार जो है पर्यटक मौजूद रहते थे जब गर्मी का मौसम होता था, जब जो है वैसे तो साल भर यहाँ पर टूरिस्ट आता है, लेकिन अभी इस वक्त क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। मेरे साथ एक चश्मदीद हैं जो कि उस समय यहीं पे थे जब ये नुकसान हुआ। भैया आपसे जानना चाहेंगे पहले आपका नाम क्या और आप कहाँ पे रहते हैं? आप प्रकाश थापा है। कहाँ पे रहते हो आप? अब यहीं रहते हैं, आगे पे रहते हो? थोड़ी देर देखिए क्या क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है? ये 10:30 बजे के करीब है सर। हाँ। इस होटल जो गिरा इसमें 10 आदमी थे। अच्छा। 10 आदमी, 2 आदमी तो भाग रहे हैं, 3 आदमी भाग गए हैं, 7 आदमी का पता नहीं है बोल रहे सारे यहीं के। अच्छा। सर हमें पता नहीं ये चीज़ होगा, लेकिन ये मकान गिरते हुए मैंने खुद देख रखा है। मेरे बच्चे डर गए थे, इसलिए हम ऊपर गाँव में चले गए थे। हम यहाँ रुकने के लिए आए थे, हम भी घूमने के लिए आए थे यहाँ पर। लेकिन जब ये मकान गिरा तो ऐसा धुआं उठा था इसमें जैसे कि सिलेंडर फटती है, जैसे दुकानें वो होती है। इसलिए हमने, मेरी बच्ची लड़की है वो डर गई थी छोटी वाली, इसलिए हम सर गांव में चले गए थे। कितने लोग थे उस समय यहाँ पर रात में? रात में तो ये सारे होटल वाले थे, ये तो अपने अपने घर चले गए थे। जब ये गिरा ना, सबसे पहले ये गिर रखा है सर। अच्छा। ये जो बिल्डिंग ये गिरा, इसके बाद वो जो नीचे वाला है वो गिरा है सर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग कहने वाले बोल रहे हैं कि 10 आदमी थे इसमें। 10 आदमी के बाद 3 आदमी भाग रखे हैं, 7 आदमी का लापता है इसमें से। अच्छा। सर हमें सुना है। आपको क्या लग रहा है इसमें से नुकसान? तो अब सर क्या बताएं, नुकसान तो यहाँ से लेके कालीघाट हो, किसी के मकान बह गए हैं, किसी के होटल बह गए हैं, किसी के बेचारे अपने खाने के वो जो अपने गुजारा कर रहे थे वो चले गए सर। अब इसमें क्या बोल सकता हूँ, मैं भी बाहर से आ रहा हूँ। क्या उस समय रात यहाँ ऊपर क्या बोलते हैं, चाहे वो क्या शेरा गांव में फट रखे, वहाँ इतने आदमी फंस रखे हैं। इधर से भी नदी आ रही है, उधर से भी नदी आ रही है, वहाँ बहुत सारे आदमी फंस रखे हैं। कल मीडिया वाले भी आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने राशन पानी उनके लिए बेचारे लेके जा रखे हैं वहाँ ऊपर। इसलिए सर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने जितना देखा उतना आपको बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा आगे सर। अच्छा, आते कितने लोग हैं यहाँ पे लगभग? यहाँ तो सर कम से कम ये जो एरिया है यहाँ कम से कम जो गर्मी में कम से कम 8-9 हज़ार आदमी नीचे पुलिया से, जहाँ से आप उतरे बस अड्डे से ऊपर को, 8-9 हज़ार आदमी इसमें चलते रहते हैं। अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे आदमी सर? आप क्या करते हैं, रोजगार क्या? मेरा होटल है सर नीचे, होटल है ID पार्क पे। अब जो नुकसान हुआ आप क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा? अरे सर अभी नुकसान की तो आप सरकार करेगी या क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, आप कल बता रहे थे दूसरी तरफ भी दुकानें थी, कितनी सर? वहाँ पे दिखाएंगे हम कितना वहाँ पे नुकसान था पूरा ऊपर आगे तक। हाँ। ये पूरा होटल थे इसमें। अच्छा। अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हम क्या बोल सकते हैं सर इसमें? जब रात बाढ़ ऐसे आ गए, मेरे खुद बच्चे डर गए, हम खुद भाग गए ऊपर, गांव पे भाग रखे। अच्छा। ये सर कितनी दुकानें थी करीब? इसमें कम से कम होंगे, छोटे छोटे थे लेकिन जैसे ये है ऐसे थे, लेकिन छोटे छोटे 30 से 40 तक की दुकान। पूरा साफ हो गया है? 30 पूरा कुछ भी नहीं है यहाँ तो, सारे बच सके सर। इसमें भी जान माल का नुकसान हुआ है? अरे इनकी तो कितने लोग इधर नहीं हो गए, उधर 2-3 लड़के दब रखे हैं ऊपर। अच्छा। वो यहीं के गढ़वाल के हैं, इसी एरिया के हैं। लेकिन मदद आप लोगों को मिली है यहाँ पर? हमें तो कल खाना वाना मिला सर, क्या बोल सकते हैं। तो अभी कुछ प्रशासन से मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या बोलेंगे सरकार से भी। सरकार जो करेंगे अपने मन से करेंगे। कितनी दुकानें, टोटल कितनी दुकानों का नुकसान हुआ, आप क्या कहेंगे? यहाँ से कम कुछ भी नहीं होगा तो 60-70 दुकान। 60-70 दुकान। कितने मिसिंग है? मिसिंग इसमें कम से कम सर होंगे 70-80 के आसपास, लपटे में इतने में आए हैं। तो ये उस समय जो आई विटनेस हैं जिन्होंने उस समय रात का वो मंजर देखा था, इनका कहना है कि करीब 60-70 दुकानें जो है यहाँ पर थी जो कि पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। और इनका अंदाज़ा है कि इतने ही लोग जो है यहाँ पर उस समय थे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हैं सहस्त्रधारा टूरिस्ट प्लेस की।
और सीधे तस्वीर आप देख पा रहे हैं ऊपर जहाँ पर वो रोपवे है सहधारा का, और वहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है और अब वो भी खतरे की जद में है। उसके ठीक नीचे जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई थी, जो ये जहाँ पर लोग नहाते थे आते थे टूरिस्ट यहाँ पर, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो अब जो है धीरे धीरे तस्वीर सामने आ रही है कि आखिरकार उस दिन क्या मंजर रहा होगा। और जो चश्मदीद है उन्होंने भी बता दिया कि आखिरकार रात को पूरा यहाँ पर जो है खाली हो गया था, लोग भाग रहे थे, काफ़ी लोग अभी भी मिसिंग है, ये उनका कहना है। देहरादून से वन इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.